identical small conducting balls B1 and B2 are given -7 picocoulomb and +4 picocoulomb charge. दो एक जैसा कंडक्टिंग बॉल है मेरे पास, एक B1 और दूसरा B2. B1 के पास है चार्ज -7 पिकोकुलाम और B2 के पास है 4 पिकोकुलाम चार्ज. ओके, they are brought in contact with a third identical ball B3. इन दोनों को इन्हीं के जैसा एक और कंडक्टिंग बॉल B3 से टच कराया जाता है एंड देन सेपरेटेड. उसके बाद इन तीनों को आपस में क्या करा दिया गया बाबू? बोलेगा सर फिर इन तीनों को सेपरेट करा दिया जाता. अच्छा, सेपरेट हो गया. इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिकोकुलाम. सेपरेट करके जब हम लोग अलग कर दिए, इसको अलग कर देने के बाद इसमें जो चार्ज आता है तीनों में, वो कितना चार्ज आ जाता है बाबू? -2 पिकोकुलाम तीनों में. ओके, द इनिशियल चार्ज ऑन B3 इज, तो बतलाना है आपको शुरू में ही इसके पास B3 के पास कितना चार्ज होगा. एक बार हम वापस से सवाल समझाने की कोशिश करते, ध्यान से सुनिएगा. सवाल को समझना ही बड़ी बात है, सॉल्यूशन बड़ा बात नहीं होता है. अगर आप सवाल को ना एकदम बेहतर रूप से समझ गए तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. देखिए क्या बोला, आप पहले क्या बोला कि मेरे पास दो कंडक्टिंग बॉल है. कौन कौन बताइए? एक B1 और एक B2. अच्छा, B1 के पास चार्ज है इतना, B2 के पास है इतना, और B3 के पास है कितना मुझे नहीं पता. ओके, टच करा दिए हम लोग इन दोनों को इसके साथ. करा देने के बाद क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, चार्ज का ट्रांसफर होगा. ओके सर, फिर क्या हुआ कि जब हम लोग सटा के अलग कर दिए, जुदा कर दिए इन लोग को, तो पाया गया क्या? तीनों के पास बराबर बराबर चार्ज है. और कितना चार्ज है? -2 पिकोकुलाम, -2 पिकोकुलाम और -2 पिकोकुलाम. तो आपको बतलाना है कि ये वाला जो था ना B3 जो हमारा कंडक्टिंग बॉल था, उसके पास कितना चार्ज होगा शुरू में. ये बताना है. बाद में तो कितना है? -2 पिकोकुलाम. इनिशियली इसके पास कितना चार्ज है, यही आपको क्या करना है? बतलाना है. अब आप सोचिए कि ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? बताइए तो, क्या बोलेंगे आप? कुछ सोच पाए क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बाबू? तो बोलेंगे सर, चार्ज neither be create nor be destroy, only transfer from one body to another body. कहने का मतलब क्या हुआ सर? टच कराने के पहले जो टोटल चार्ज होगा, टच कराने के बाद जो टोटल चार्ज होगा, वो क्या होगा? बोलेंगे सर इक्वल होगा. है कि नहीं? टच कराने से पहले तीनों में जो चार्ज का सम होगा, टच कराने के बाद तीनों में जो चार्ज का सम होगा, वो कितना होगा? बोलेंगे सर इक्वल होगा. बस कुछ नहीं, ये बात को यहाँ पे डालिए, सॉल्व करिए, आंसर पाइए. देखिए कैसे. शुरू में कितना चार्ज है? बोलेंगे इसके पास सर -7 पिकोकुलाम प्लस इसके पास 4, और हम माने कि इसके पास चार्ज है Q. ओके, इक्वल टू बाद में सर -2 -2 -2 जोड़ो तो कितना हुआ? बोलेंगे -6. अपने को किसका वैल्यू चाहिए बताइए? Q का. तो बताइए Q बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे -6, और यहां से देखो -7 में 4 गया तो कितना? -3, और इधर आया तो +3. ओके, तो Q बराबर बाबू बोलेंगे -6 3 कितना? -3 पिकोकुलाम. कहीं ऑप्शन दिखा क्या आपको? यस सर. कहाँ? ABCD कहाँ पे दिख रहा है बताइए? ऑप्शन बी में -3 पिकोकुलाम. कोई दिक्कत नहीं ना? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में. चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. देखिए तो बाबू क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन. द कुलाम्ब फोर्स. ओ, बताना तो जरा कुलाम्ब फोर्स क्या बोलता है. बोलेगा सर
कूलाम्बिक फोर्स दो चार्ज में लगने वाला फोर्स के बारे में बताता है। अगर आपके पास दो चार्ज है, पहला Q1 और दूसरा Q2, और इसके बीच का दूरी R है, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होगा, और जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R का स्क्वायर होगा, है ना। अगर आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो ये वाला सवाल बनाना एकदम आसान काम है, एकदम आसान काम। देखियो कैसे, आगे पढ़ते हैं सवाल में। ग्राफ फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेज। ग्राफ यहां पे दिया हुआ है कूलाम्बिक फोर्स बिटवीन ये दोनों चार्ज और कूलाम्बिक फोर्स बिटवीन ये दोनों चार्ज। सुना जी क्या बोले, कूलाम्बिक फोर्स बिटवीन ये दोनों चार्ज का ग्राफ ऐसे है और कूलाम्बिक फोर्स बिटवीन ये दोनों चार्ज का ग्राफ ऐसे है। आया बात समझ में? हाँ सर। अगला बात क्या बोला कि जो चार्ज Q2 है इज पॉजिटिव एंड लीस्ट मैग्नीट्यूड। जो चार्ज Q2 है वो कम से कम मैग्नीट्यूड का है और पॉजिटिव है ना। Q2 के बारे में बोला, ये दोनों जगह पे कॉमन है Q2, इसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है, इस बात को ध्यान रखना। Q2 का मैग्नीट्यूड सबसे कम है। ओके, तो तो फिर आपको बताना है चार्ज के बारे में कि कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा और कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा और बीच बीच में कौन होगा। देखो, एक बात तो सवाल पहले ही बोल दिया कि Q2 का जो चार्ज है वो क्या होगा, बोलेंगे सर कम से कम होगा। तो कम से कम में तो ये ऑप्शन तो नहीं आता है ना, Q2 कम से कम होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है Q3, यहाँ बोला Q1, तो ये दोनों ऑप्शन तो सर ऐसे ही कट गया। अब बचा दो ऑप्शन, कौन कौन, बी और डी। सवाल है कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी की डी। देखो यहाँ पे Q2 इसमें भी सबसे छोटा और इसमें भी सबसे छोटा है ना। अब सुनना, अगर Q1 बड़ा होगा Q3 से तो ये ऑप्शन सही, और अगर Q3 बड़ा होगा Q1 से तो ये ऑप्शन सही, है ना। तो आपको यही पता लगाना है कि Q3 बड़ा है Q1 से कि Q1 बड़ा है Q3 से। जो बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो ऑप्शन डी और ये बड़ा होगा तो ऑप्शन बी, है ना। सोचना बात को बढ़िया से। हाँ देखो, ग्राफ को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, कौन सा फोर्स बड़ा है, यही सोचना है। ग्राफ देखने के बाद कौन कौन सा फोर्स बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आपको बड़ा नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आपको बड़ा नजर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमको बड़ा नजर आ रहा है, क्यों? ग्राफ में देखो क्या है, इधर के तरफ फोर्स है और इधर के तरफ 1/r² है ना। जितना ये ग्राफ इधर शिफ्ट करेगा फोर्स का वैल्यू उतना कम होगा, और जितना ये ग्राफ इधर के तरफ शिफ्ट करेगा, ये ग्राफ जितना इधर शिफ्ट करेगा फोर्स के तरफ, वैल्यू फोर्स का उतना ज्यादा होगा। तो ध्यान लगाइए और देखिए आप क्या दिखता है, आपको बताना ये वाला फोर्स का वैल्यू ज्यादा है कि ये वाला फोर्स का वैल्यू ज्यादा है। तो नजर आएगा आपको ये एंगल जो दिखता है, ये वाला एंगल, ये एंगल अगर Q1 है और ये एंगल अगर Q2 है तो फिगर में क्या नजर आ रहा है, बोलेंगे सर Q1 ग्रेटर है किससे, Q2 से। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना वो ज्यादा है। अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा है तो फोर्स चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, बोलेंगे सर चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पे। मतलब जितना बड़ा बड़ा चार्ज होगा उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा तो फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। फिर से सुनना, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा कैसे पॉसिबल है, बोलेंगे सर इन लोग के बीच का जो फोर्स है इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना Q2 Q3 का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा बाबू, बोलेंगे Q1 Q2 से, है ना। अब ये दोनों बात कॉमन है। अब बताओ Q3 बड़ा है Q1 से कि Q1 बड़ा है Q3 से, तो बोलेंगे सर Q3 बड़ा है किससे, बताइए, Q1 से। आया बात समझ में? तो Q3 क्या है, बड़ा है किससे, Q1 से। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, A B C D।
हाँ, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पढ़िए तो क्या देता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पता है। कितना है बाबू? बताना। बोलेंगे सर 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। और जैसे रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पे लगेगा टॉर्क। और टॉर्क कितना लग रहा है? बोलेंगे 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। और ये जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लग रहा ना बाबू, वो मैक्सिमम लग रहा है। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। सुनियो पहले ढंग से सवाल को। सवाल बोला है ना कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? बोलेंगे डाइपोलवा पे टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा बाबू? बोलेंगे सर पीई इंटू साइन थीटा लगेगा। अब यहाँ बोला टॉर्क मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है बताइए? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो टॉर्क बराबर हो गया पीई। तो बताइए ई निकालने बोला तो ई बराबर क्या होगा? बोलेंगे टॉर्क बटे पी। फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू डालिए, सॉल्व करके हमको बताइए कि आपने सही ऑप्शन टिक कर पाया कि नहीं। हाँ चलिए करते हैं हम लोग, मिला लेना एक बार। हाँ तो E बराबर क्या होगा? बोलेंगे टॉर्क बाई पी। टॉर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू? देखो, बोलेंगे सर 2 × 10⁻⁻8 बाई ई पी। ओहो, टॉर्क बराबर इतना थोड़ा ना है यार, कितना है बताओ? बोलेंगे सर क्या है? E बराबर ना टॉर्क बाई पी। टॉर्क का वैल्यू देखो इतना दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻1 बाई पी। पी बराबर 2 × 10⁻⁻8। काटो इससे, ये हो गया 3, ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या देगा बताइए? E बराबर 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। कहीं है क्या ऑप्शन में? हाँ देखिए यहाँ पे है ना, न्यूटन पर कूलाम की जगह वोल्ट पर मीटर भी लिखेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो भाई अगला क्वेश्चन चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 था, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोला है। बोला है क्या? आइन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक चार्ज है जो पॉइंट पी पर 3 मीटर की दूरी पे, मतलब चार्ज से पॉइंट पी 3 मीटर की दूरी है, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन देता है कितना बाबू? ई। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड बिकम ई बाई 4। बोल रहे क्या ये दूरी हम चार्ज से कितना लेंगे, ये दूरी हम चार्ज से कितना लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 टाइम्स कम हो जाए, E बाई 4 हो जाए, है ना। आगे सुनिएगा, हम लोगों को पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर KQ बाई R का स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू? R का स्क्वायर, है ना। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। कैसे? उसके स्क्वायर से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलेंगे घट रहा है सर। कितना घट के हो गया? बोलेंगे सर 4 टाइम डिक्रीजेज। तो 4 गुना कब डिक्रीज करेगा? जब डिस्टेंस 2 गुना बढ़ जाएगा, है कि नहीं।
इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा कब? जब ये दूरी बढ़ जाएगा ना। दूरी कितना बढ़ेगा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो रहा है तो बताइए। तो बोलेंगे सर 2 गुना बढ़ेगा, पहले दूरी 3 मीटर था उसका 2 गुना करिए, आंसर क्या होगा? बोलेंगे सर 6 मीटर। कोई दिक्कत? पक्का है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया क्या है क्वेश्चन में और निकालना क्या है? देखिए तो, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स 1.6 इंटू 10 का पावर -18 न्यूटन आई कैप इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब क्या बोला बाबू? जब किसी इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाता है, तब उस पे लगता है फोर्स। कितना फोर्स लगता है रे? तो वही दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर -18 दिया हुआ है, लेकिन है वहां पे 16 है ना, न्यूटन आई कैप। आई कैप का मतलब सर एक्स एक्सिस के तरफ फोर्स लगता है। तो आपको बतलाना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हाँ सुनियो यहां ध्यान से। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वह फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके सामने कोई चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। सुना जी क्या बोले हम? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है? फोर्स। यहां क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है? बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना फोर्स लगेगा? बोलेंगे सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन मिलेगा या इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिलेगा तो उसमें फोर्स लगेगा ई इंटू ई, है ना। तो आपको ई का वैल्यू पूछा है तो बताइए ई मतलब ये वाला ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलेंगे एफ बटे ई। ई का मतलब सर ये वाला ई का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? बताया ना आपको 1.6 इंटू 10 का पावर -19 गुलाम। और फोर्स कितना दिया हुआ है रे? 1.6 इंटू 10 का पावर -16 है। और नीचे ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अगर साइन के साथ डाले तो यहाँ माइनस, सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगा? बोलेंगे -1 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कुलाम। ये आ जाएगा बाबू। हाँ कोई दिक्कत है क्या? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला क्या? टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट। दो पैरेलल, पैरेलल हाँ एंड लार्ज मेटल शीट है। ओके सर, जिसका चार्ज डेंसिटी एक तो सर इक्वल है और कितना है? चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, दोनों के पास जो चार्ज डेंसिटी वो कितना है? बोलेगा सर 26.4 गुणा 10 का पावर -12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। और एक बात बोला है दोनों के पास जो चार्ज है ना वो ऑपोजिट साइन का है। मतलब इसके पास अगर सिग्मा है तो इसके पास माइनस सिग्मा। हाँ, इसके पास अगर 26.4 गुने 10 का पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो इसके पास कितना होगा? -26.4 इंटू 10 का पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। निकालने क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू शीट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, इसके बीच में क्या होगा? ध्यान से सुनना। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि किसी सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये वाला सीट के कारण, पॉजिटिव सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर वो कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण भी कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घट के 0 हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तो जुट के
सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव प्लेट के तरफ आता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों के कारण जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्डों का वो सेम है। तो सर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जुटेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये मिला के कितना हो गया, बोलेंगे सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका सिग्मा का वैल्यू पता है, कितना पता है रे, बोलेंगे सर 26.4 गुणे 10 का पावर माइनस 12 है। अच्छा, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता होता है 8.85 गुणे 10 का पावर माइनस 12, काटिए क्या वैल्यू दिखा, बोलेंगे सर 3 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन में है क्या, यस सर, कहां पर है, ऑप्शन डी में है? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देखो बढ़िया से, फिर से कूलम्स लॉ आया बाबू। कूलम्स लॉ है, हाँ, दो ठो चार्ज है मेरे पास, पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। दो ठो चार्ज है, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। क्या दिख रहा है देखो तो बाबू, बोलेंगे सर इन दोनों पे जो फोर्स है वो कुछ इस प्रकार से है, Q1 Q2 को खींच रहा है अपने तरफ और Q2 Q1 को भी खींच रहा अपने तरफ। अगर दो चार्ज आपस में खींचा खींची करेंगे इसका मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे सर आपस में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि सर एक चार्ज अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, या पहला पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, बोलेंगे सर नेगेटिव होगा। अच्छा हाँ सर, तो बतलाना है आपको कि Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 1 कि ग्रेटर देन 1। बोलेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा हमेशा क्या होता है बताइए, लेस देन 1 नहीं, जीरो। लेस देन क्या होता है रे, जीरो, है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव में होगा, हाँ कि ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, तो बोलेंगे सर ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन बी। क्यों भाई ऑप्शन बी, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। कैसे पता चला नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला, बोला 2 पॉइंट चार्जेज कौन कौन, 8Q एंड माइनस 2Q। दो ठो चार्ज है, एक है 8Q और दूसरा है 2Q। ओके सर, आर एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल, मतलब दोनों एक्स एक्सिस में रखा गया है, ये एक्स इक्वल टू 0 पे है और ये वाला एक्स इक्वल टू एल पे है। मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है ना बाबू, यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, एल है। अच्छा सर, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसी एक्सिस में एक पॉइंट है एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दिस चार्ज इज। बोल रहा है वह पॉइंट कहां पर होगा, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सुनिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जों के कारण कहां पर 0 होता है, तो आप बोलेंगे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं पर बीच में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो तब भी, दोनों नेगेटिव है, दोनों मतलब लाइक चार्जेस है, तो पॉइंट P कहां पे होगा, बीच में होगा, जहां पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना। यहां पे क्या दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगा, बोलेंगे सर छोटा वाला चार्ज के बगल में 0 होगा। कहां पे 0 होगा बाबू, बोलेंगे छोटा वाला चार्ज के बगल में 0 होगा। हाँ, ये दूरी को हमने क्या माना, x माना, तो x का ही वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है।
फाइंड किया जाए। चलिए करते हैं फाइंड हम लोग। तो क्या बोला है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे k इंटू 8q बाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, l प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, दूरी का स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर कर दिए। और इसके कारण बाबू बोलेंगे k इंटू चार्ज है 2q और दूरी क्या है x और दूरी का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, x का वैल्यू निकाला जाए। तो k से k कटा, q से q कटा, 2 ने इसको काटा, इसे 4 लिख दिया। तो 4 बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे, बोलेंगे सर रूट ले लेंगे दोनों साइड। रूट लीजिए तो ये क्या हो गया, 2 बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर, नहीं चूंकि रूट ले चुके हैं हम लोग, 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू x। सॉल्व किया जाए इसको तो क्या दिखेगा, ये इधर, तो 2x बराबर क्या बाबू, l प्लस एक्स, ये इधर आया तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू l, तो x बराबर बाबू l, x बराबर l। तो बताइए ये वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का दूरी l, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, l प्लस l, मतलब आंसर क्या आएगा, बोलेंगे सर 2l। कहीं पर ऑप्शन में है क्या 2l बताना, बोलेंगे यस सर ऑप्शन सी में। कोई दिक्कत नहीं ना। चले जाए फिर आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिख रहा है आपको, बोला 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। 2 चार्ज हैं, ओके सर, जिसे कहाँ रखा गया है, किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, ओके, एट डिस्टेंस r। हाँ सर, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, इन लोग के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बाबू, F। अब इन दोनों चार्ज को ना उतना ही दूरी पे वैक्यूम में रख दिए, कहाँ रख दिए, VACCUM, वैक्यूम में रख देंगे। तो बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। सुना क्या बोले, बोला क्वेश्चन कि 2 चार्ज है, ओके, जब इसे हम लोग कहाँ रखे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, किसी मीडियम में रखे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो फोर्स लगा F। अब यही दोनों चार्ज को कहाँ रख देंगे, हम उतना ही दूरी पे वैक्यूम में रख देंगे, तो फोर्स क्या होगा, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, क्या बोले हम, 2 चार्ज है, इसे जब वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स लगा F, ओके, ये क्वेश्चन है, कुछ और बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब यही दोनों चार्ज को अगर हम किसी मीडियम में रख देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स क्या होगा, बोलेंगे सर F बाई K। क्या समझाना चाह रहे, सुनिएगा। हाँ, जब किसी चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं फोर्स F लगा, वही चार्ज को जब किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स K टाइम से डिक्रीज कर जाता है, जहां पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में K टाइम से फोर्स डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बोलेंगे अगर 2 चार्ज को वैक्यूम में रख देंगे तो क्या होगा, बोलेंगे सर K टाइम्स ज्यादा होगा कंपैरिजन टू डाइलेक्ट्रिक। अब सुनिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर F लग रहा है तो यहाँ पे कितना लगेगा, बोलेंगे K टाइम्स ज्यादा, क्योंकि ये वैक्यूम है कि नहीं जी। तो बताना फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, बोलेंगे सर 5F। ओके, कहीं ऑप्शन में है क्या, देखो, यस सर ऑप्शन ए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है। क्वेश्चन को एकदम प्यार से पढ़िए इसको, क्योंकि जब तक आप प्यार से नहीं पढ़ेंगे ना, मोहब्बत से नहीं पढ़ेंगे, तब तक ना आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, और जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक सॉल्यूशन आप कर नहीं पाइएगा। हम बताते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बोला एक रस्सी है, हाँ, और रस्सी में एक चार्ज है Q। ध्यान देना बढ़िया से बाबू, क्या बोले हम, एक रस्सी है और रस्सी को यहाँ से बांध दिया गया है किसी चीज में, हाँ, और रस्सी में जो चार्ज है वो कितना है बताना, रस्सी में जो चार्ज है, ध्यान दे, रस्सी के एंड में यहाँ पर एक चार्ज है, कितना चार्ज है रे, Q चार्ज है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, जिसका मास कितना है mg। अब फिगर में गलती से 2 mg है तो इसको क्या कर लो mg।
अब जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो क्या होगा, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर लगाएगा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धकेल रहा है उधर की तरफ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बतलाना है आपको, क्या बतलाना है कि इस पे चार्ज जो है ना Q, इसका वैल्यू क्या होगा अगर ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इस टाइप का सवाल को सॉल्व करने के लिए ना बाबू क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे ऐसे करके। ये रस्सी है तो रस्सी में लगने वाला फोर्स को हम क्या कहते हैं, बोलेगा टेंशन कहते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तोड़ेंगे तो क्या क्या दिखेगा, बोलेंगे इधर के तरफ दिखेगा टी कॉस थीटा और इधर दिखेगा टी साइन थीटा, है ना। ये मास है तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो उधर के तरफ है और इसको स्ट्रिंग को उधर लेके जा रहा है, तो इधर के तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कितना बाबू, बोलेंगे सर q इंटू ई। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, बोलेंगे फोर्स बैलेंस होगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला। मतलब सर बोलेंगे टी साइन थीटा जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, बोलेंगे सर क्यू ई के बराबर होगा। अच्छा, और सर और टी कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा जी, बोलेंगे टी कॉस थीटा ऊपर है नीचे क्या है, एम जी है। दोनों को डिवाइड मारो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी से टी कटेगा। आगे बोला साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, बोलेगा टैन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। सवाल में क्या निकालने बोला है आपको, Q का वैल्यू निकालने बोला है, तो बताइए Q का वैल्यू क्या होगा यहाँ से। तो बोलेंगे सर Q बराबर हो जाएगा mg इधर, तो ये mg इंटू टैन थीटा और E नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, ये ऐसे। कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ साइन भी चाहिए आपको, है कि नहीं, कि चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है रे, बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज को धकेलता है और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड खींचता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारता है और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है बाबू, खींचता है। तो चार्ज को ये खींच रहा है कि धकेल रहा है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है ना, धक्का मार रहा है, इसका मतलब जो चार्ज होगा अपना वो पॉजिटिव होगा। तो बताना चार्ज का वैल्यू क्या होगा, mg tan थीटा बाई ई, mg tan थीटा बाई ई। ओके, और पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलेंगे सर पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आएगा, बताइए, ऑप्शन बी। आया समझ में, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब हमको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इधर ध्यान से क्या दिख रहा है जी, यहाँ देखिए क्या बोला, अच्छा से पढ़ना है सवाल, एकदम से ना रीजनिंग टाइप का सवाल है ये। ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है x जो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ओके, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y, जो y को रिपेल कर रहा है। रिपेल कब करेगा, जब ये क्या होगा बताना, नेगेटिव की पॉजिटिव रे, बोलेंगे नेगेटिव। एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव को ही रिपेल करेगा सर, तो y क्या हो गया, बोलेंगे सर नेगेटिव। ओके, however an object z is attracted by y, अब एक z है, z को ये अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये क्या होगा, बोलेंगे सर पॉजिटिव, है कि नहीं। फिर से सुनिए सवाल को, क्या बोला, ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट x है, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y, जिसको जो क्या कर रहा है, y को रिपेल कर रहा है। रिपेल कब करेगा बताना, बताइयो, जब क्या करेगा, जब क्या होगा, ये एक नेगेटिव दूसरा भी क्या नेगेटिव। और बोला क्या, however an object z, एक z है हमारे पास, z is attracted to object y, z को कौन अट्रैक्ट कर रहा है बाबू, बोलेंगे y। इसका मतलब ये अट्रैक्ट अगर इसे कर रहा है तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव, तो ये क्या पॉजिटिव। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट z, तो z क्या होगा बाबू, पॉजिटिव, और साथ में न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल क्यों, याद करो जब हम तुमको पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे बाबू, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वहां पढ़ाए थे कि न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज किया जा सकता है ना, जब किसी चार्ज बॉडी के सामने रख दिया जाए तब। तो होगा क्या, जब न्यूट्रल बॉडी को हम लोग किसी चार्ज बॉडी के सामने रखेंगे तो हो सकता है कि वो अट्रैक्ट करे। ओके, तो Z क्या होगा, बोलेंगे पॉजिटिव भी होगा और न्यूट्रल भी। पॉजिटिव न्यूट्रल दोनों कहां पर है बाबू, तो बोलेंगे न्यूट्रल और पॉजिटिव कुछ भी हो चलेगा। ऑप्शन क्या बाबू, सी, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या दिखता है देखिए तो, बोला क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या हो रहा है, 3 माइक्रोस्कोपिक लैटिक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकम चार्ज विद द चार्जेज। बोल रहा है क्या, मेरे पास 3 लैटिक्स है, पहला दूसरा और तीसरा। हाँ, एक के पास चार्ज है 3e, दूसरा के पास है 5e और तीसरा के पास है -3e। अच्छा सर, ऑल द 3 स्फीयर आर कम इन कॉन्टैक्ट। अब तीनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, फिर सेपरेट कर दिया जाता है। ले, तीनों को कांटेक्ट में लाइए, सेपरेट कर दीजिए। ओके सर, कर दिए। तो बताना कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, पॉसिबिलिटी है चार्ज का होने का, है कौन सा ऑप्शन का। तो देखिए क्या है, अभी अभी हम लोग बात किए थे पहला दूसरा क्वेश्चन में ही, क्या बाबू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब टच कराने से पहले का चार्ज और टच कराने के बाद का चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 3 से 3 गया तो आंसर क्या आया, 5। तो यहाँ टोटल चार्ज है 5e। ऑप्शन चेक कर लीजिए, जहाँ पर नेट चार्ज 5e आएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना आता है, या नेट कितना होगा, 5 ने 5 को लेके गया तो क्या बचा 4e, अपने को चाहिए 5e। ये वाला ऑप्शन सही कि गलत, सर गलत। ये वाला पे आते हैं हम लोग, 6 6 12, 12 में 7 गया तो बाबू बताइए 12 - 7 करके देखते हैं। 12 - 7 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 5 ना। यस सर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। चलो एक और चेक कर लो, इसको करो तो चेक, बोलो 7 में से बताना, 8 में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ। 7 में से 8 जाएगा तो -1, ये आएगा माइनस माइनस नहीं +4। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, बोलो गलत। ऑप्शन क्या है, बोल ऑप्शन बी, है ना। इनिशियल जो टोटल चार्ज होगा फाइनली उतना ही चार्ज होगा, तो सबको जोड़ के देख लो। अगर इसके बराबर आता है 5 ही का तो सही, नहीं आता तो गलत। ऑप्शन कौन आ गया बताना, बी। कोई दिक्कत जी नहीं ना। आगे बढ़े, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करोगे तुम इस क्वेश्चन को, क्या क्या दिया हुआ, बोल रहा है 3 को चार्ज है तेरे पास, कई ठो चार्ज है रे, 3 को। कौन कौन चार्ज है, Q -Q एंड Q0। देखना यहाँ पे है क्या हमारा Q, यहाँ पे क्या है, थोड़ा एक काम करते बढ़िया से लिख देते इसको तो अच्छा लगेगा देखने में, और क्या। यहाँ पे Q, ओके सर। यहाँ पे -Q, अच्छा सर। और यहाँ पे Q0, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है a और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या है a। तो आपको टोटल फोर्स निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, है ना। कैसे निकालेगा जरा बताओ तो। बोलेगा सर इसके कारण इस पर फोर्स निकाल देंगे, इसके कारण इस पर फोर्स निकाल देंगे और दोनों फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा बाबू, बोलेंगे सर कूलम्स लॉ बताता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है के, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू। बोलेगा सर फोर्स बराबर होता है सर के Q1 Q2 बाई कितना R का स्क्वायर। तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, बोल देते हैं F1 लगेगा, और कितना लगेगा के Q0 बटे कितना A का स्क्वायर। इसको बोले इक्वेशन 1। और F2 बराबर क्या होगा, के यहाँ चार्ज क्या है Q0 बटे कितना दूरी A का स्क्वायर। अब एंगल देख लीजिए, इसके कारण फोर्स होगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर के तरफ, इसके कारण फोर्स किधर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर के तरफ। इसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब आप जोड़ेंगे ना तो फॉर्मूला क्या आएगा जोड़ने का बाबू, A² + B², रिजल्ट क्या देगा, √2 × के Q0 बटे A का स्क्वायर। कहीं पे ऑप्शन में है क्या, अरे यार कितना दूर फेंका गया यार मेरा पेन। बताओ ऑप्शन कौन वाला है, ये वाला ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन क्या होगा बताओ, सी करेक्ट होगा।